मेरे पास एक जादुई फार्मूला है ना 32 बार वाला, उसको चबाओ और वजन कम करो। ये वाला सूट ना मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है, तो मेरे को ये ना थोड़े दिन पहले काफ़ी टाइट था, तो आज थोड़ा सा ठीक आ गया मुझे ये। जिसका 20 किलो वजन हो गया, किसी का 25 किलो कम हो गया, किसी का 15 किलो, किसी का 5 किलो। बटर वाला गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल। तो बच्चों को नाश्ता करा दिया है, आलू के पराठे बनाए थे और अभी अभी मैंने पूजा करी है। और अभी अभी एक मेरे को बैड न्यूज़ मिली है। मेरे सामने वाली जो भाभी हैं उनका फ़ोन आया था कि आज जो मेरी मेड है ममता वो नहीं आएगी, छुट्टी पर है। और मैंने ना बहुत सारा काम फैला लिया था आज अपने लिए। मेरी अलमीरा जो है उसको भी मैंने थोड़ा सा खाली कर लिया था कि मैं आज उसको डीक्लटर करूँगी। और किचन के सारे काम हो गए हैं, सुबह के नाश्ता हो गया, किचन वगैरह क्लीन करके नहाने चली गई थी, फिर पूजा करने आई। लेकिन अब नहाने के बाद ना अब मुझे सारा घर साफ़ करना पड़ेगा। अभी ना करीब 11 बज रहे होंगे, तो 10:30 तक मैं इसका वेट करती हूँ। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि फ़ोन करती हूँ सामने वाली भाभी को। इतनी देर में भाभी का फ़ोन ही आ गया कि ममता नहीं आएगी, तो वो छुट्टी पे है। तो ऑल ऑफ सडन उसने छुट्टी मार लिया। तो बस भैया अब लग जाओ काम पे। और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ यही होती है, जब हमने कोई काम वाली मेड वगैरह लगा रखी होती है ना और वो अचानक से छुट्टी मार ले, तो बस समझो कि बस सारा दिन स्पॉइल हो जाना है। हमने जो प्लान्स किए होते हैं ना पूरे दिन के कि आज हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, वो सारे पेंडिंग हो जाएंगे। और पहले तो घर की साफ़ सफाई करो, जब जाके कुछ काम होगा। तो चलिए मैं जल्दी से अब नाश्ता करती हूँ और फिर लगूंगी सफाई में। और ये वाला सूट ना मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है, तो मेरे को ये ना थोड़े दिन पहले काफ़ी टाइट था, तो आज थोड़ा सा ठीक आ गया मुझे ये। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ढीला तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ठीक आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा वेट लूज़ किया है मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सूट में फिट हो जाऊँ। और फ्रेंड बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, अपने लिए मैंने बनाया थोड़ा सा पोहा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पनीर डाला था। तो डाइट फूड फॉलो करके मैंने शायद थोड़ा सा वेट कम किया है, और आप मेरी वीडियोज़ में देखते ही होंगे। तो जल्दी से मैं नाश्ता करती हूँ, मुझे भूख लग रही है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर आपसे मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। और फ्रेंड्स जब बिना इन्फॉर्मेशन के हमारी मेड छुट्टी कर लेती है ना, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है और पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और संडे का दिन ऐसा होता है जिसमें रिलैक्स करने का मन होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं, तो आराम से उठना होता है, नाश्ता वगैरह बनाओ, उसके बाद फिर कामों में लगो। लेकिन और जब पता चले कि मेड ने आना नहीं है, तो बस फिर उसके बाद हमें ही मेड बनना पड़ता है, सारे घर के कामों में खुद ही से लगना पड़ता है। मेड तो छुट्टी कर लेगी, लेकिन हम जो परमानेंट मेड हैं हमें कहीं भी छुट्टी नहीं मिलती है, ना संडे की, ना मंडे की, ना किसी और दिन की। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई बैड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। क्या गुड न्यूज़ मुझे आज मिली है। आज जब मैंने ये वाला सूट वियर किया ना, तो मुझे ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उसके बाद जब मुझे विश्वास नहीं हुआ ना कि ये वाला सूट है जो मेरा ढीला हो गया है, तो उसके बाद मेरे पास मेजरिंग स्केल मैंने अभी अभी परचेज़ किया है, क्योंकि मैं अपने वेट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। तो उसमें पूरा 3 किलो वेट मेरा कम निकला। और फ्रेंड चाहे कोई भी हो जिसका वेट बढ़ा हुआ है और वो कॉन्शियस है अपने वेट को लेकर, और उसे पता चले कि कपड़े लूज़ होने लगे हैं और वेट भी कम हो गया, तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ हो ही नहीं सकती। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे मैंने 1 महीने में पूरा 2.5-3 किलो अपना वेट कम किया है। एक्चुअली ये कमाल हुआ है डॉक्टर स्वीकार भारद्वाज की वीडियोज़ देखकर। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसी सूट की एक आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, और आप उसमें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा वेट कितना कम हुआ होगा। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ और अपने अंदर मैं एनर्जी फील करती हूँ। अभी करीब 3-4 महीने पहले जब मैं ये घर के सारे काम करती थी, जिस दिन मेरे पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था और संडे के दिन शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है और भी बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं शाम तक इतना ज़्यादा लो फील करती थी। लेकिन जब से मैंने 32 बार वाला फार्मूला अपनाया है, तो मैं अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करती हूँ।
और फ्रेंड्स अगर डाइट की बात करें ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और साथ में खाना भी बहुत पसंद है। और हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम हुआ है, तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है डॉक्टर स्वीकार भारद्वाज की वीडियोज़ देखकर। और सब कुछ खाते हुए भी मैंने अपना वेट कम किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेकर अपना वेट कम किया है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको कंप्लीट वीडियो बता दूँगी कि क्या क्या मैं खाती हूँ और मेरे पूरे दिन का ईटिंग शेड्यूल क्या रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें करते करते मैंने दोनों रूम साफ़ कर लिए हैं, पूरा अपना लॉबी साफ़ कर लिया है, सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया था। बच्चे गए हैं बाहर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह लेने के लिए, अपने पापा के साथ नाश्ता करके चले गए थे, तो बस मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, 32 बार वाला फार्मूले पे पिछले साल मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं वर्किंग थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमेंट आ सकता है कि 32 बार वाला फार्मूले को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सोचिए, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, और अपनी बॉडी को अगर आपको हेल्दी रखना है तो इस फार्मूले को आप भी अपनाइए। महंगे महंगे डाइट प्लान लेने से अच्छा है कि आप खाने को 32 बार चबा के खाइए, जो आपकी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, सारे रूम्स में मैंने झाड़ू लगा लिया है, इधर भी लगा ली है, बेडशीट चेंज कर दी थी, थोड़े से कपड़े पड़े हुए धुले हुए, वो तय करने हैं। इस रूम में भी झाड़ू हो गया है और किचन में भी साफ़ हो गया ऑलमोस्ट, और लॉबी में भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, दोनों रूम्स में भी झाड़ू लग गया। और बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, सुबह मशीन लगा दी थी, वो डाल दिए हैं सूखने के लिए। अब बस यहाँ पे डस्टिंग करनी है मुझे इसकी डाइनिंग टेबल की और सेंटर टेबल की। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं ग्लास को साफ़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करती हूँ ओल्ड सॉक्स का। एक ये पुराना सॉक्स मेरे पास पड़ा है, इसका पैर खो गया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिश लिक्विड ले लिया है, और जिससे बर्तन धोते हैं वही है ये। इससे आप साफ़ करेंगे ना, गीला सॉक्स है, और जैसे ही आप ग्लास को साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छी चमक आ जाती है ग्लास के अंदर। तो मैं ये पूरा इससे पहले इसको वाइप कर लूँगी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो ग्लास मेरा बिल्कुल चमक जाएगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सारे घर का काम करना मुश्किल नहीं होता है अगर हम हेल्दी हैं तो। और फ्रेंड्स, आफ्टर 30 और आफ्टर 40 लेडीज़ की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम पूरी फैमिली का तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी पूरे फैमिली की केयर कर सकें। और अच्छे खान पान से मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहो। अनहेल्दी और हेल्दी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि क्या चीज़ खाने से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो कोशिश करें कि आप हेल्दी खाएं, और हेल्दी फूड भी टेस्टी हो सकता है। ये तो आप स्वीकार भारद्वाज सर की वीडियोज़ देखकर आप पता लगा ही सकते हैं। तो मैं दिखा सकता हूँ कि इन लोगों का वज़न कम हो गया एक्चुअल में। और मैंने और फ्रेंड, ट्रस्ट में ये 32-12 वाला फार्मूला सच में काम करता है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। कोई भी चीज़ ना एकदम से मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलते, हर चीज़ में टाइम लगता है। पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हमेशा चबा चबा कर खाओ, 32 बार चबा कर खाओ। जब बड़े कहते थे कि 32 बार चबा कर खाओ, तो ज़रूर उनकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। और 32 बार वाला फार्मूला सच में मतलब काम करता है, ये मैंने बिल्कुल अपने आप में आजमा के देख लिया है। और फ्रेंड्स, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करके या वेट लिफ्टिंग करके एकदम से अपना वेट कम कर लेते हैं बहुत कम टाइम में, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे बाद में पड़ता है, जो हमें बाद में काफ़ी सारी बीमारियों के रूप में झेलना पड़ता है। तो इसमें क्या ही जाता है कि यार एक बार 32 बार वाला फार्मूला अपना के देख लो। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बस आपको खाना ही तो धीरे धीरे खाना है। अब और अगर आप वर्किंग हैं, आप पूरे 3 मील को इस तरह से मतलब 32 बार नहीं खा सकते हो, एटलीस्ट आप एक बार करके देखिए। जब आप घर में डिनर कर रहे हो या फिर कोई भी टाइम हो जब आप फ्री हो, तो आप अपने मील को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लीजिए। अगर आप 10 मिनट लगाते हैं तो उसको 15 मिनट कर दीजिए। हालांकि 10 मिनट कोई भी नहीं लगाता, 5 मिनट में सब जल्दी जल्दी से खाना खा के उठ जाते हैं, और कभी कभी तो हमें अपने खाने के स्वाद का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप 32 बार खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी जो मतलब क्वांटिटी है खाने की वो भी कम हो गई है। और जहाँ आप 3 रोटी खाते थे, आपका 2 रोटी में ही पेट भरने लगेगा, और मैं तो सिर्फ 1 ही रोटी खाती हूँ डिनर में। और कोशिश करिएगा कि डिनर में आप कम ही खाना खाएं। तो लेकिन अपने आप को स्टार्व रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप जब भी 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो आपको 1 ही रोटी में इतना फुल फील होगा कि आपका पेट भर गया है, आपसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाएगा।
और अगर आपको डिनर करने के बाद भूख लगती है तो दूध वगैरह आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में मैंने आज पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है बिना थके। अब बाथरूम की सफाई करने के लिए आ गई थी। पूरा घर क्लीन हो चुका है। अगर आपने वीडियो बिना स्किप करे देखा होगा तो मैंने पहले सब झाड़ू पोछा कर लिया, किचन वगैरह के काम सुबह ही निपटा लिए थे, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, ब्रेकफास्ट बन गया था और बस अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए। और जब मैं नहाने गई थी तो दूसरा वाला बाथरूम पहले ही साफ़ कर लिया था। तो देखिए कितने सारे काम हो गए हैं। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे पूरे घर के सारे काम स्मूथली चलते रहेंगे। तो सारे घर के काम करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी अलमीरा में से जो मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मुझे डीक्लटर भी करने थे, वो सब डीक्लटर किए और अपने कपड़ों को अच्छे से तय करके अलमारी के अंदर रखा। तो देखिए सारे काम मेरे हो गए हैं। बस अब लंच बनाऊँगी, बच्चे भी आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस ऐसे निकाली हैं, जो गाउन है जो मेरे टाइट आते थे वो भी मैं अपने पहन के देख रही थी। जिन कपड़ों को छुपा के रखा था वो अब मैं पहनना स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, बच्चे आ गए थे बाहर से और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे मान्या टैंक बना रही है। बस टैंक पीऊँगी, उसके बाद लंच बनाऊँगी। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। और गर्मियों में ना ऐसी कोई ड्रिंक मिल जाए तो बस मज़ा आ जाता है, पूरी थकान उतर जाती है।